मैं आपका दोस्त कुमार मयंक। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया और कहा सर मेरे बच्चे तो बहुत तेज़ हैं लेकिन लिख नहीं पाते, 2 पेज लिख नहीं पाते, कोई निबंध नहीं लिख पाते। मित्रों, इसके लिए ज़रूरी है आपको अध्ययन करना। मैंने पिछले वीडियोस में निबंध लेखन, पत्र लेखन, आगे की वीडियोस में अनुच्छेद लेखन, ये सारे चीज़ मैं बताऊंगा और ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम्स में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और उसका आपको सोच समझकर उत्तर देना होता है। आज का जो मेरा विषय है हिंदी व्याकरण के एक अध्याय से, वो अध्याय है डायरी लेखन का। कैसे डायरी लिखा जाता है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डायरी लेखन का ये अध्याय। डायरी लेखन इंग्लिश में इसे डायरी राइटिंग कहते हैं। डायरी जिसे हिंदी में दैनिक वृत्त की पुस्तिका भी बोला जाता है। डायरी को दैनंदिनी भी कहा जाता है, यानी कि आपका जो दिनचर्या है पूरे दिन का, आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, इसका एक पूरा वृत्तांत आप एक डायरी में उस दिन का डेट डालकर लिख सकते हैं। इसमें प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन, अपने निजी अनुभव तथा बिताए गए दिन का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। आप शॉर्ट में उस डेट का पूरा विवरण लिखते हैं डायरी लेखन में। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? दैनिक जीवन में घटी घटनाओं, जो आपके दिन में, शाम में, दोपहर में जो आपके साथ घटनाएं घटती हैं, उस तथा संस्मरणों को लंबे समय तक याद रखना होता है। इसका उद्देश्य यही है। आप डायरी में लिखेंगे, जब भी आप डायरी के पृष्ठ को पलटेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि फला डेट में मेरे साथ क्या घटनाएं घटी थी। डायरी लेखन का यही उद्देश्य होता है और हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से एक अच्छा खासा नंबर भी मिलता है। बोर्ड के एग्जाम्स में, सिमुलतला के एग्जाम्स में, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में, यहाँ और बहुत सारे जीएसएससी के मेंस के एग्जाम्स में डायरी लेखन रहता है मित्रों। डायरी लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रतिदिन की घटनाओं को उसी दिन लिखने का प्रयास करें। जिस दिन आपके साथ घटनाएं घटती हैं, आप उसी दिन उसको डायरी में लिख डालिए। ईमानदारी अपेक्षित है। जो आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, आप ईमानदारी से उसी घटनाओं को लिखिए। कोई भी काल्पनिक बातें न डालें। काल्पनिक बातें डालने से फिर डायरी लेखन का महत्व खत्म हो जाता है। दिन, समय, तिथि का उल्लेख आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जिस डेट में आप डायरी लिख रहे हैं, उसी दिन का जो घटना आपके साथ घटित होता है, जो विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं, आप डेट डाल करके उसी समय का भी उल्लेख इसमें जरूरी है। दिन, समय और तिथि, तिथि का मतलब डेट, दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसी को आपको शॉर्ट में लिखना है। कोई विस्तार से अगर लिखेंगे तो वो लेख हो जाएगा, ऐसे राइटिंग हो जाएगा, डायरी राइटिंग नहीं होगा। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं बस उसको आप लिख डालेंगे। अनावश्यक एवं अर्थहीन बातें नहीं लिखनी चाहिए। जो बातें जरूरी हों उन्हीं बातों का उल्लेख डायरी लेखन में आप करेंगे। अर्थपूर्ण बातें होनी चाहिए। अर्थहीन बातें यानी काल्पनिक बातें अगर आप घुसड़ देंगे तो वो डायरी लेखन का महत्व खत्म हो जाएगा। अगर मित्रों आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, तो डायरी लेखन कैसे होता है, डायरी राइटिंग में क्या कैसे आपको बढ़ना होता है, मैं इसे बोर्ड के द्वारा समझाता हूँ। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, जिस डेट में आप डायरी लेखन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डेट डाला हुआ है 20 अप्रैल 2020, 20 अप्रैल 2020। दिनांक आप हिंदी में लिख सकते हैं। जो दिन है मंडे यानी कि सोमवार आप लिख सकते हैं। और टाइम 10:10 रात्रि, 10:10 PM। डायरी लेखन का समय सबसे अच्छा तो होता है मित्रों, सोने से 10-15 मिनट पहले आप पूरा दिन का आकलन कर लेंगे कि क्या क्या आपके साथ हुआ, क्या घटनाएं घटी। लेकिन जब एग्जाम्स में आएगा तो आपको डेट टाइम दिया रहेगा, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डेट और टाइम दोनों मेंशन कर दिया है। उसके बाद आप छोटा सा डियर डायरी लिखेंगे, अच्छा लगता है देखने में, डियर डायरी। और जो आपका गुड एक्सपीरियंस है, पूरे दिन का जो आपका गुड एक्सपीरियंस है, अच्छा अनुभव है, जो आपके साथ अच्छा बीता है,
जो आपको अच्छा लगा हो उस बातों को आप पॉइंट वाइज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमेशा गुड ही होता है, दिन में कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे मित्रों बैड एक्सपीरियंस का, इसमें जो आपके साथ कुछ खराब घटित हुआ है, आपको कुछ खराब लगा हो, उसको आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं 2 या 4 पंक्तियों में। इसके बाद नंबर 3 आप उसको हेल्थ वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक टेबल बना करके। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। फिजिकल आपका शरीर दोस्तों लाखों करोड़ों का है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पूरे दिन में आपने अपने शरीर के पीछे कितना समय व्यतीत किया, आपका शरीर ठीक है या गड़बड़ है, ये आपको सोचना होगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही वो आपको पता बताएगा नाप करके कि आपका तबीयत सही है या खराब है। आप खुद भी पूरे दिन का आकलन कर सकते हैं कि आपने अपने शरीर के पीछे क्या ध्यान दिया है। दूसरा मेंटल एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन बनाते हैं, स्टडी करते हैं, बहुत सारी राजनीति भी होती है आपके साथ में। तो मेंटल क्या घटित हुआ वो आपको लिखेंगे। तीसरा स्पिरिचुअल, आप कितने भगवान से जुड़े हुए, भगवान ने आपको क्या मदद पहुंचाई, कहाँ पे आपके साथ गलती हुआ, इस चीज़ को आप स्पिरिचुअल कैटेगरी में डाल सकते हैं। और लास्ट है इमोशनल, इसको कहते हैं एनर्जी इन मोशन। इमोशनल आपका भावात्मक जुड़ाव, किसने आपके साथ गलत किया, किसने आपके साथ लड़ाई की, किसने आपको प्रेम दिया, आप लिख सकते हैं इस पॉइंट के अंतर्गत। फिर दोस्तों आपका अगला पॉइंट है व्हाट आई लर्न। आपने पूरे दिन में, पूरा जो दिन आपने व्यतीत किया उससे आपने क्या सीखा, क्या गलतियां हुई, क्या आपने शिक्षा प्राप्त की, ये जरूर लिखेंगे कि आज का दिन में मैंने मुझे लाभ हुआ, मैंने ये चीज़ सीखा। और ये अंतिम बिंदु है कमिटमेंट। कमिटमेंट एक वादा, कमिटमेंट और प्रॉमिस में अंतर है मित्रों। प्रॉमिस नहीं करेंगे, प्रॉमिस जो होता है वो दूसरों से किया जाता है और कमिटमेंट अपने आप से किया जाता है। तो कमिटमेंट एक आप करेंगे कि मैंने दिन में इस समय को बर्बाद कर दिया, अगले दिन मैं इस वक्त का सही इस्तेमाल करूंगा। ये कमिटमेंट अपने आप से करेंगे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है ताकि सुबह उठकर जब आप डायरी देखें तो आपको कमिटमेंट याद आए और आप वो गलती ना करें। चलिए मैं आपको होमवर्क के तौर पर एक वर्क देता हूँ कि आपके घर में आपके नाना और नानी आई हैं और आपने पूरा दिन उनके साथ बिताया और इसको आप डायरी लेखन के माध्यम से अपने डायरी में लिखिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप डायरी लेखन को बहुत अच्छी ढंग से समझ गए होंगे और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।